हेलो दोस्तों, आज 6 जून 2021 और 6 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कितने लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा इस साल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 2 लाख एकड़ भूमि को हरियाणा सरकार ने इस साल दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसा क्या क्यों किया जाएगा दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत इस साल 2 लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और पिछले साल सरकार ने 1 लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा था। इस योजना के तहत अगर कोई भी किसान धान की खेती की बजाय अन्य किसी फसल की खेती करता है तो हरियाणा सरकार उसे 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी दोस्तों। और ये योजना क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मनिका शौकंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और मनिका शौकंद हरियाणा के जींद जिले के उचाना क्लास से बिलोंग करती है और ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी थी, इसलिए इन्हें इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे मिलते जुलते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद हरियाणा वाटर अथॉरिटी बनाने वाला देश का 5वां राज्य बना है और हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी हरियाणा में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य जल प्रबंधन योजना लागू करेगी। और जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का यानी काडा का नाम बदलकर माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा कर दिया है। और जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए भूजल अटल योजना पहले ही लागू कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट में किस मूलभूत सुविधाओं को देने में पहले स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सड़क कनेक्टिविटी, घरों में स्वच्छ पेयजल कनेक्शन और घरों में गैस कनेक्शन। ये मूलभूत सुविधाएं देने में हरियाणा सरकार इन इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा। दोस्तों जान लेते हैं ये क्या है। सतत विकास लक्ष्यों इनकी एसडीजी में सबसे तेज तरक्की करके हरियाणा ने 10 अंक हासिल किए हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। देखिए हरियाणा सरकार ने पिछले साल की बदौलत अब की बार 10 अंक हासिल करके अपने स्थान को अपग्रेड किया है और ये अन्य राज्यों की बदौलत सबसे तेज तरक्की की हरियाणा ने। और इस तरक्की के तहत मूलभूत सुविधाओं में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। इनकी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने से लेकर गैस कनेक्शन व सड़क कनेक्टिविटी में प्रदेश अव्वल पर रहा है। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों है। दोस्तों इन मोर्चों पर सबसे आगे है हरियाणा। इंटरनेट घनत्व, मोबाइल टेली घनत्व इनकी 100% हरियाणा में, यानी हरियाणा प्रदेश का कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहाँ पर इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा। और घरों तक स्वच्छ जल पहुँचाने में हरियाणा ने इतने अंक प्राप्त किए हैं और घरों में गैस कनेक्शन में 100% है, सड़क कनेक्टिविटी में भी 100% है। अब और जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य ने केंद्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट में 100 अंकों में से 67 अंक प्राप्त करके 14वां स्थान प्राप्त किया। दोस्तों बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर कल आपने 8वां स्थान पर बताया था। बच्चों ज़रूर बताया था, लेकिन वैसा क्यों था बता देता हूँ आपको। दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा जिला, पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो पहले स्थान पर रहा था केरल 75 अंक के साथ पर, और दूसरे स्थान पर कौन था? तो हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु। दोनों राज्यों ने समान अंक प्राप्त किए। अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों राज्यों को 2 नंबर दिए गए, इनके दूसरे स्थान पर रखा गया। इसके तहत हरियाणा ने 8वां स्थान प्राप्त किया था। अगर इन राज्यों को, हिमाचल प्रदेश को दूसरा, तमिलनाडु को तीसरा ऐसा स्थान दिया जाए तो फिर हरियाणा 14वें स्थान पर होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ऑप्शन में 8 मिले तो आप 8 को टिक कर सकते हैं, अगर 14 मिले तो आप 14 को टिक कर सकते हैं, अगर आपको दोनों मिले तो आपको 14वें स्थान को टिक करना। आपको ये बात नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसानों की मृत्यु पर कितने लाख रुपए की सहायता राशि देगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों ये योजना है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसान एवं खेतीहर मजदूरों को दिन रात खेतों में काम करना पड़ता है और उन्हें 24 घंटे कई तरह की दुर्घटनाओं होने का अंदेशा बना रहता है। हरियाणा सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गाँव या मार्केट यार्ड में
ऐसे स्थानों पर आते जाते समय कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत उस पीड़ित को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान का डोपिंग टेस्ट फेल हो गया है जिसकी वजह से उसका ओलंपिक से कोटा कट गया है, यानी कि वो ओलंपिक खेल में नहीं खेल पाएगा। तो कौन है वो खिलाड़ी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो सुमित मलिक। अब जान लेते हैं दोस्तों, यह है सुमित मलिक। पढ़ लेते हैं ऐसा क्या हुआ। ओलंपिक के लिए 125 किलोग्राम बार वर्ग में क्वालिफाई कर चुके सुमित मलिक डोप टेस्ट में फंस गए हैं और ये रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं और अभी ओलंपिक में खेल नहीं पाएंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। लेकिन इनका एक टेस्ट और होगा जिसे कहते हैं बी टेस्ट, यानी कि बी नमूना। अगर ये इसमें नेगेटिव आ जाते हैं तो शायद ये ओलंपिक में खेल सकते हैं, लेकिन 80% अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आगे जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी मैं उसके बारे में आपको फिर से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने कितने वर्ष में पंचायत विभाग को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने पंचायत विभाग को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। अब जान लेते इसके बारे में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में पंचायत विभाग को पूरी तरह से डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है और हम कर देंगे। दोस्तों अब जिक्र हरियाणा पंचायती राज अधिनियम का हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 से पहले कोई भी हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम नहीं था, बल्कि इससे पहले पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 लागू होते थे। इन दोनों को मिलाकर 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायत राज अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के बनने के बाद पहला चुनाव हुआ दिसंबर 1994 में और इस अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया जिसके तहत शिक्षा लागू की गई कि सरपंच के लिए 10वीं योग्यता अनिवार्य, ऐसी शिक्षा लागू की गई थी। और ई पंचायत संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस प्रस्ताव के अनुसार हम किसी भी सरपंच को उसके पद से हटा सकते हैं। हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायती राज में। और देश भर में डिजिटल गवर्नेंस मोबाइल एप्लीकेशन में हरियाणा जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीवन बनाया जाएगा या फिर ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा राज्य का पहला? तो राइट आंसर ऑप्शन भी दो करनाल जिले में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। प्रदेश सरकार राज्य के हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रही है। इन ऑक्सीजन पार्कों में चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, आदि पेड़ों को लगाया जाएगा। और वन विभाग ने इसे अपनी तकनीकी भाषा में इसका नाम दिया है ऑक्सीवन। और पढ़ लेते इसके बारे में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो करनाल जिले के मुगल कनाल पर राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क या ऑक्सीवन बनाया जाएगा। यह ऑक्सीजन पार्क 5 एकड़ से 10 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ लेते हैं। वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक कौन है? तो वीएस तंवर। और हरियाणा सरकार ने हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कम से कम हर घर में एक वृक्ष तो होना चाहिए और वन नीति योजना 2006 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के दायरे से बाहर कर दिया है? तो किस फसल को किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो बाजरा को। ऐसा क्यों किया गया तो पढ़ लेते हैं। राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बेचने पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 30 साल बाजरे की फसल को इस योजना से बाहर कर दिया है। अगर कोई किसान अब धान को छोड़कर बाजरे की फसल उगाता है तो इस योजना के तहत प्रति एकड़ में मिलने वाली 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजरे को इस योजना से बाहर कर दिया है। और दोस्तों ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब लागू की गई थी? तो 6 मई 2020 को। उसकी ब्रांड मास्टर बनाया गया मनिका सोकंद को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो जयदीप सिंह को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को अब सरसों के तेल की बजाय कितने रुपए उनके खाते में भेजेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो 250 रुपये। दोस्तों पढ़ लेते हैं ये है क्या। प्रदेश सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों को डिपो पर दिए जाने वाले सरसों का तेल बंद कर दिया है।
जून महीने में बीपीएल परिवारों को डिपो पर सरसों का तेल नहीं दिया जाएगा, बल्कि बदले में 11 लाख परिवारों को उनके खाते में 250 रुपये भेज जाएंगे। और ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपको भी पता होगा सरसों का रेट यानी कि उनका मूल्य कितना बढ़ चुका है, और मूल्य बढ़ने के कारण हरियाणा का सरकारी रेट था, हैफेड जो भी फसल खरीदती थी तेल से संबंधित है, इनका सरकारी रेट कुछ 4650 रुपये के आसपास था। लेकिन जो भी निजी व्यापारी थे उन्होंने 5000 या 6000 रुपये प्रति क्विंटल से सरसों को खरीदा। तो किसानों ने निजी व्यापारियों को सरसों बेच दी, तो हैफेड के पास इतनी सरसों नहीं पहुंची कि वे उसे तेल निकाल कर गरीब परिवारों को बांट सके, इसलिए वे उन्हें रुपये ही देंगे। दोस्तों अब रिवीजन टाइप शुरू हो गया है, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट की वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करो। आपको ऐसा क्या लगता है, प्लीज़ ऐसा टिक किया तो सब्सक्राइब हो गया, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कितने लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2 लाख एकड़ भूमि को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में किस मूलभूत सुविधाओं को देने में पहले स्थान पर रहा है? तो 3 सुविधाएं थी, सड़क कनेक्टिविटी, घरों में शौच पेयजल कनेक्शन और घरों में गैस कनेक्शन देने में पहले स्थान पर रहा है, और हरियाणा 14वें स्थान पर रहा। मैंने आपको ऊपर बता दिया था फुल डिटेल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसानों की मृत्यु पर कितने लाख रुपए की सहायता राशि देगी? तो 5 लाख रुपए की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान का डोपिंग टेस्ट फेल हो गया जिसकी वजह से वह ओलंपिक नहीं खेल सकता? तो सुमित मलिक है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने कितने वर्ष में पंचायत विभाग को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा? तो 1 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीवन या ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो करनाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के दायरे से बाहर कर दिया? तो बाजरा को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो जयदीप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को अब सरसों तेल के बजाय कितने रुपए उनके खाते में भेजेगी? तो 250 रुपये। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने देश में सबसे अधिक भैंस के कटड़े के क्लोन बनाने में रिकॉर्ड बनाया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो CIRB इनकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर बफेलोज, ये हिसार में स्थापित है ये संस्थान, और उसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और ये हाल ही में इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा कटड़े के क्लोन बनाए हैं। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? और आपको साथ ही साथ बताना है हरियाणा में कब मुख्यमंत्री बने, और सबसे लंबे समय तक कौन बने, और ये कहाँ से इन्हें सबसे पहले विधायक का चुनाव लड़े। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करके कहीं से देख कर लिखते हैं, हमें लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।